बहुत ही आनंद की अनुभूति है, सुकून है। एक माँ गंगा के प्रति जो हमारे मनों में निष्ठा है, आज मैं उनकी चरण धूलि ले पाई। आज गंगा जी में स्नान करके इस पवित्र स्नान के माध्यम से अपने अंदर की नई ऊर्जा को मैंने संचारित किया है। फिर से अपने आप को दृढ़ लक्ष्य के साथ ये तय किया है कि हम सबको मिलकर के दिल्ली के लिए यमुना जी को भी उतना ही अविरल, उतना ही स्वच्छ बनाना है जितनी माँ गंगा है। जैसे गंगा जी में हजारों लोग स्नान कर पा रहे हैं, उसका आचमन करते हैं, वो जल लेकर के घर जाते हैं, यमुना जी को भी हम इतना पवित्र कर पाएं कि उसके अंदर लोग स्नान कर पाएं, आचमन कर पाएं, उसका जल जो है वो घर लेके जा पाएं। ऐसा कार्य हम कर पाएं तो मैं समझती हूँ कि हम लोग अपनी सफलता मानेंगे। और जो स्टेप पिछले 100 दिन में दिल्ली में हमने ली, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति तो देश में किसी भी नदी की कहीं पे भी नहीं है, ना कोई नदी ऐसी है, ना कोई शहर ऐसा है। आज यदि इतनी खराब स्थिति में इतने वर्षों की यमुना जी पहुंची है और ये काम करने का हमें मौका मिला है, तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ माँ यमुना की सेवा में हम इसे बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है जब यहाँ मैं आई हूँ हरिद्वार में, उत्तराखंड में, तो सभी संतों का इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सबका सहयोग, सबकी प्रेरणा। उन सब का ये कहना है कि आप संत समाज को जोड़ते हुए, बाकी समाज को जोड़ते हुए ऐसा मुहिम चलाएं कि हर एक व्यक्ति इसमें सहयोग दे सके। और मुझे लगता है कि समाज के सहयोग के साथ ही यमुना जी बेहतरी पा पाएंगी। और मैं दिल की गहराई से संतों के इस आशीर्वाद का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस विषय को इतना सीरियसली लिया और दिल्ली की यमुना जी के पुनर्विकास के लिए, पुनर्जीवन के लिए आप लोगों के मन में इतनी शिद्दत है और अपना सर्वस्व देने की बात भी संत समाज ने कही। तो मैम, क्या ये कहा जा सकता है कि ये 100 दिन के बाद पहली बार छुट्टी ली गई और क्या मांगा आपने दिल्ली के लिए? देखिए, हम तो दिल्ली के लिए वैसे भी ईवी पॉलिसी की बात कर रहे हैं और ईवी व्हीकल्स के लिए चार्जिंग बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चार्जिंग जो है समय समय पे होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति और उत्साह के साथ अपने संकल्पों को आगे लेके जा पाए। और मैं समझती हूँ कि ऐसा हर 100 दिन पे करना चाहिए। जैसा हम बात कर रहे हैं गंगा की तरह की दिल्ली में यमुना भी साफ हो, वहाँ पर भी जैसे आपकी सरकार का वादा भी है कि यमुना घाट बनेगा, छठ की पूजा भी ताकि वहीं पर करी जाए, तो कैसे देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, गंगा की तरह यमुना को साफ बनाने का? मैं लगातार उसी बात को कह रही हूँ। दिल्ली की इतनी ढेर सारी जो समस्याएं हैं, जिसके कारण से यमुना जी स्वच्छ होने में हमेशा दिक्कत पाती थी। पहले की सरकारों में ना नीति थी, ना नियत थी। आज ये सुकून की बात है कि जो वर्तमान की सरकार है, नीतियां भी हमारी स्पष्ट है और नियत भी साफ है, काम करने की मंशा है, मोदी जी का नेतृत्व है, उनका विजन हमारे साथ है। तो लगातार यमुना की बेहतरी के लिए बहुत ही अलग अलग स्तर पे काम चल रहा है और ये काम धीरे धीरे अपना स्वरूप दिखाएगा। यमुना जी बेहतर होती दिखेंगी। जैसे हम यहाँ पे टूरिज्म देख रहे हैं गंगा घाट पे, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तो ऐसा कुछ फैसिलिटीज क्या हम दिल्ली के लिए भी जल्द देख पाएंगे? सपने बहुत बड़े बड़े हैं और पूरे करने हैं। अभी तो हमने यमुना जी पे एक छोटी सी फेरी चलाने का प्रबंध किया है ताकि लोग वहां जाएं, उस फेरी में बैठ के यमुना जी पे भ्रमण कर सके। पर हाँ, जब वो स्वच्छ जल यमुना जी में चलेगा तभी वहाँ पे आनंद आएगा, तभी उसके सामने आमने लोग बैठेंगे। जब बदबू रहित पानी यमुना जी में हो, हरियाली चारों तरफ हो, तो यमुना जी अपने आकार को, अपने स्वरूप को ले पाएंगे। बस एक आखिरी सवाल, यहाँ पर ऐसा देख के कोई एलिमेंट या कोई टेक्निक आपको लगी जो आपको लगा कि हमें दिल्ली में अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, यहाँ तो सीधा सीधा गंगोत्री से गंगा जी उतरती हैं और स्वच्छ जल है। हमारे लिए दिक्कत का विषय ये है कि दिल्ली की यमुना में स्वच्छ जल के नाम की एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। इस बात का मायने ये है कि स्वच्छ जल केवल और केवल बारिश के दौरान जो आता है उतना ही है, उसके अलावा केवल नालों का पानी यमुना जी में गिरता है। हमने इसीलिए प्रयास किया है कि ये सारे नाले, जितने भी लगभग 150-200 के करीब नाले हैं, जो सीधा जाके अपनी सिल्ट के साथ, अपने स्लज के साथ यमुना जी में गिरते हैं, हम इसको साफ करें, इसको स्वच्छ करें और यमुना जी में बेहतर पानी हो, उसके बाद हम उसमें स्वच्छ जल जोड़ें और एक तरह से पुनर्जीवन यमुना जी का हो, सांस ले पाए यमुना जी,
हम उनको देख के खुश हो पाएं। यमुना जी में प्रतिदिन आरती हो। अभी एक घाट पे आरती शुरू की है, वासुदेव घाट पे। ऐसे ही पूरी यमुना जी के दोनों तरफ आरती का माहौल हो, दिए जलें, जगमग हो यमुना जी। ऐसा स्वप्न हम सब ने जो देखा है, उसी और दिशा में हमें कदम आगे बढ़ाने हैं।